Okay, Ji, let's start today's discussion. I'm your resource person, Dr. Shiraz Nasir, and today we'll talk about implementation of CNN using TensorFlow and Keras. The problem we are going to solve today is handwritten digit classification. In this problem, we have images that replicate a handwritten digit. These are the digits we are talking about. Like this is a 7 written by somebody, but the 7 can be written by any other body. These are two examples of 9, and you can see both are very different, but essentially both are 9. So our data set is comprised of images which replicate the digits written using hand. So today we'll build two CNNs. We'll build first CNN without subsampling and see how we can build it. And the other CNN will be built using the subsampling topic we discussed yesterday. Okay, ji, let's talk about code. तो पहला जो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें we are just doing necessary imports. जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया था, ये हमारा डेटा सेट है और ये हमारा कंटेनर है जिसमें हमारी तमाम लेयर्स पैक हो. So essentially the layers we want today are dense layer, convolution layer, and since this is a multi-class problem, so we have to uh, convert our labels in one hot encoding. I hope I have talked about one hot encoding earlier when we talked about fully connected networks. So that is the same concept we are talking about. CNN जब भी आप डिजाइन करते हैं उसमें मल्टीपल पैटर्न्स रिसर्च पेपर्स में डिस्कस है, लेकिन जो दो बड़े वेल नोन पैटर्न्स हैं वो ये हैं कि आप पहले एक कॉन्वोल्यूशन लेयर यूज करते हैं, उसके बाद आप एक मैक्स पूलिंग लेयर यूज करते हैं, फिर आप एक और कॉन्वोल्यूशन लेयर यूज करते हैं. लेकिन अब चूंकि आपकी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज है उसकी हाइट और विड्थ कम होती है, इसलिए आप उसके चैनल ज्यादा करते हैं. सो एसेंशियली योर CNN is composed of conv subsample conv subsample conv subsample blocks. तो ये एक पैटर्न है. सो दिस इज काइंड ऑफ अ बिट ओल्ड पैटर्न, लेकिन अब जो कुछ नए CNNs हैं उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न भी यूज हो रहा है. उसमें हमारे पास मल्टीपल कॉन्व लेयर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल हम दो कॉन्व लेयर करेंगे, उसके बाद मैक्स पूल करेंगे या मीन पूल. सब सैम्पलिंग आपको पता है कि सब सैम्पलिंग हम दो तरह से कर सकते हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर टेक्निक जो हमने कल डिस्कस की थी वो है मैक्स पूलिंग. तो एसेंशियली हम भी इस डिस्कशन में मैक्स पूलिंग ही यूज करेंगे. तो जो दूसरा पैटर्न है उसमें हमारे पास जो ब्लॉक होता है, मतलब CNN मल्टीपल ब्लॉक से मिलके बनता है और हर ब्लॉक में हमारे पास दो कॉन्वोल्यूशन लेयर होती हैं एंड दे आर फॉलोड बाय वन मैक्स पूल, फिर दो कॉन्वोल्यूशन फॉलोड बाय वन मैक्स पूल. लेकिन एसेंशियली आप कितने ब्लॉक्स डाल सकते हैं, you know, this is restricted by the input dimension. तो अगर जैसा कि आपको आइडिया है कि जब हम कॉन्वोल्यूशन करते हैं तो विड्थ और हाइट जो है हमारे इमेज की वो रिड्यूस होती रहती है अगर हम पैडिंग ना करें. तो पैडिंग की हमने दो कन्वेंशन डिस्कस की थी, हम वो दोनों ही यूज करेंगे. एक कन्वेंशन को हमने कहा था वैलिड पैडिंग और दूसरी कन्वेंशन को कहा था हमने सेम पैडिंग. वैलिड पैडिंग का मतलब है देयर इज नो पैडिंग. सिंपली जो भी कॉन्वोल्यूशन की हम इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे वो सॉल्व होके जो भी डायमेंशन निकलेंगी इमेज की वही डायमेंशन हो. जबकि सेम पैडिंग का मतलब है कि हमारी इनपुट के साथ हम इस तरह पैडिंग करेंगे कि जो
आउटपुट रिप्रेजेंटेशन है उसकी डायमेंशन इनपुट रिप्रेजेंटेशन से मैच करती है। सो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम यूज करेंगे। ये हमारे इंपोर्ट्स हैं। उसके बाद ये हमारा डाटा सेट है। ये डाटा सेट जो है हमें बाय डिफॉल्ट किरास के अंदर ही मिल जाता है। सिमिलरली आपने जब सिफार 10 की एग्जांपल करनी होगी तो सिफार 10 भी किरास के अंदर मौजूद है, लेकिन हमने अपने जो इमेजेस हैं उनको उनकी देखा कि उनकी शेप क्या है, ट्रेनिंग डाटा की, ट्रेनिंग लेबल्स की, टेस्टिंग डाटा की और टेस्टिंग लेबल्स की। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट। ओके जी, अब हम थोड़ी सी प्री प्रोसेसिंग करेंगे। जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि थियानो के केस में जो इमेज है उसमें चैनल्स पहले होते थे, लेकिन चूंकि अब हम सिर्फ टेंसर फ्लो यूज करते हैं तो टेंसर फ्लो जो है उसका फॉर्मेट जो है उसमें चैनल्स की इंफॉर्मेशन जो है वो आखिर में होती है। सो अब ये आप देखेंगे इसमें हमने सिंपली क्या किया कि चैनल्स की इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर दी। अगर आप ऊपर नोट करें आउटपुट में, क्योंकि ये ग्रे स्केल इमेज है इसलिए इसमें एक ही चैनल होता है और थर्ड डायमेंशन जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन चूंकि हम इस पे 2D कॉन्वोल्यूशन करेंगे जो कि वॉल्यूम कॉन्वोल्यूशन कहलाता है। वॉल्यूम कॉन्वोल्यूशन आपको याद होगा कि उसमें हमारे पास एक वॉल्यूम होता है इनपुट इमेज भी और एक वॉल्यूम होता है फिल्टर भी। तो इन दैट केस हमें हर इमेज जो है वो 3 डायमेंशन यानी क्यूब की फॉर्म में चाहिए। तो इसलिए ये हम थोड़ी सी रीशेपिंग कर रहे हैं अपनी नमपाई अरे की, कि हम उसके अंदर चैनल इंट्रोड्यूस करवा दें। ये जो लास्ट डायमेंशन है ये 1 होगी क्योंकि ये ग्रे स्केल इमेज है। तो अगर ये RGB होता तो इस जगह पे 3 होता। सिमिलरली ट्रेन टेस्ट को हमने ट्रेन टेस्ट दोनों को हमने रीशेप किया। उसके बाद ट्रेन टेस्ट दोनों को हमने प्री प्रोसेस किया। डिवाइड बाय 255 शायद मैंने पहले भी बताया था कि चूंकि हमारे हर पिक्सल की वैल्यू 0 से 255 के दरमियान है, इसलिए जब आप 255 से डिवाइड करते हैं तो एसेंशियली आपकी जो पिक्सल वैल्यूज हैं वो 0 से 1 के दरमियान आ जाती है। तो दिस इज, और हमने जैसा कि हमें बताया कि न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ओके जी, इसके बाद हमारे पास जो दोनों लेबल थे वो चूंकि इंटीजर थे, लेकिन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में हमें लेबल्स जो हैं वो 1 हॉट इनकोडिंग में चाहिए होते हैं। 1 हॉट इनकोडिंग मैंने डिस्कस की थी कि अगर मैंने 4 रिप्रेजेंट करना है तो मैं 10 बिट्स से रिप्रेजेंट करूंगा, लेकिन फोर्थ बिट यानी बिट नंबर 4 कहना ज्यादा मुनासिब है क्योंकि हमारे पास बिट्स 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4। तो जो बिट नंबर 4 है यानी जो एसेंशियली फिफ्थ बिट है वो हमारी 1 होगी। अगर हमारा लेबल 7 होगा तो हमारी बिट नंबर 7 1 होगी। तो दिस इज कॉल्ड 1 हॉट इनकोडिंग, और ये हमने पहले विजिट की थी। मैं सिर्फ आपको रिफ्रेश करा रहा हूँ कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में आपको हमेशा अपने लेबल्स जो हैं, अगर आप टेंसर फ्लो या किरास यूज करें तो वो आपको 1 हॉट इनकोडिंग में देने पड़ेंगे। ओके, सो इस स्टेटमेंट से हमने अपने जो लेबल्स हैं, अच्छा ये बाय द वे बिल्ट इन फंक्शन है किरास का, टू कैटेगोरिकल। तो ये आप इंपोर्ट मैंने ऊपर इंपोर्ट किया है तो इसमें देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट कि ये हो कैसे रहा। ये इसकी इंपोर्ट स्टेटमेंट है और उसके बाद हमारे पास ये रीशेप्ड डेटा है। ये हमारे पैरामीटर्स हैं। इमेज की डायमेंशन 28 बाय 28 बाय 21 है। नंबर ऑफ फिल्टर्स, ये वो फिल्टर्स हैं जो हम हर लेयर में लगाएंगे। पहली लेयर में हमारे टोटल नंबर ऑफ फिल्टर्स, ये बाय द वे ये साइज ऑफ फिल्टर नहीं है, ये नंबर ऑफ फिल्टर्स है। इसका मतलब है कि पहली लेयर में हमारे पास 6 फिल्टर्स होंगे, यानी फर्स्ट लेयर की आउटपुट जो है वो 6 डायमेंशनल हो। सेकंड लेयर में हमने जो फिल्टर लगाए हैं वो 32 है। इसका मतलब है कि सेकंड लेयर की आउटपुट जो है वो 32 चैनल की है, एंड सो ऑन। तो ये फिल्टर्स जो है ये मैंने एक लिस्ट के अंदर इनिशियलाइज करवा दिए। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस है। जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि ये
चूंकि हैंड रिटन डिजिट्स हैं तो इसलिए हमारे पास क्लासेस 0 से लेके 9 तक है, तो इसलिए हमारे पास टोटल 10 क्लासेस। ओके जी, नाउ वी आर बिल्डिंग आवर CNN। अगेन जैसा कि हमारा कंटेनर है CNN, इसको हमने सीक्वेंशियल में पैक किया। उसके बाद ये जो CNN है इसमें मैंने सब सैम्पलिंग यूज नहीं की। आपको याद होगा कि कल हमने एक नेटवर्क बनाया था जिसमें हमने सब सैम्पलिंग यूज नहीं की थी, तो मैंने वही नेटवर्क जो है वो इधर रेप्लिकेट किया है बगैर सब सैम्पलिंग किए। सो एसेंशियली हमारा ये नेटवर्क जो है ये सिर्फ स्ट्राइड्स और वैलिड पैडिंग यूज करेगा टू रिड्यूस द साइज ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो पहली हम अपनी लेयर जो देखते हैं वो है कॉन्व2डी। नंबर ऑफ फिल्टर्स हमें पता है इसमें 6 है। हमारा जो फिल्टर साइज है वो 5x5 है। इसका मतलब है कि टोटल फिल्टर साइज होगा 5x5/3+1। ठीक है, ये यानी कि टोटल 76 पैरामीटर्स जो हैं वो हमारे एक फिल्टर के होंगे, और 76 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल पैरामीटर्स मिल जाएंगे। पैडिंग मैंने वैलिड रखी है, वैलिड का मतलब होता है नो पैडिंग। स्ट्राइड्स मैंने 2 रखी हैं। याद होगा आपको स्ट्राइड्स का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। स्ट्राइड का फायदा ये होता है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो बड़ी जल्दी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है? तो चूंकि मैंने अपनी रिप्रेजेंटेशन रिड्यूस करनी है 28x28 से, और मैंने एक डिजिट प्रेडिक्ट करना है, तो इसलिए मैं रिप्रेजेंटेशन अपनी रिड्यूस कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमने स्ट्राइड यूज की। एक्टिवेशन हमारा जो है वो रेलो है, और ये हमारी इनपुट लेयर है। ये याद रखिएगा, ये जो लेयर है ये एक्चुअली हमारी फर्स्ट हिडन लेयर है। हमारी इनपुट लेयर जो है वो ये वाली है, ये पोर्शन जो है ये हमारी इनपुट लेयर है। तो हमारी इनपुट लेयर में हमने जो इमेजेस हमारे पास हैं हमने वही इमेजेस पास करने हैं। तो एसेंशियली हमारी इनपुट लेयर जो है वो सिर्फ इनपुट इमेज पास कर रही है, विच इज अ 28x28/1 यानी ग्रे स्केल इमेज। ओके जी, दिस इज आवर सेकंड लेयर। नंबर ऑफ फिल्टर्स इसमें हमने डाले, लेकिन इसमें अब जो फिल्टर्स साइज है वो 3x3 है। अच्छा, इसमें हम एक एग्जांपल ये भी देखेंगे कि अगर हम ज्यादा डीप नेटवर्क बनाएं तो फिर किस किस्म का एरर आता है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि अगर ये एरर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने नेटवर्क जो है वो ज्यादा डीप बना लिया। तो इसमें भी हमारे पास स्ट्राइड्स 2 हैं, इसमें हमारे पास फिल्टर साइज 3x3 है, इसमें स्ट्राइड्स 1 है, एक्टिवेशन हर एक में रिलो है। आखिर में ये वो फ्लैटन वाला पार्ट है जो मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था कि हमारे पास आखिर में एक क्यूब आया, हमने उस क्यूब को एक अरे में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि इस पॉइंट से ऑनवर्ड जो है अब हमने क्लासिफिकेशन करनी है। फीचर जितने हमने लर्न करने थे वो फीचर हम इस पॉइंट तक लर्न कर चुके हैं। अब हमने ये लर्नड फीचर जो है ये हमने देने हैं नीचे के फुली कनेक्टेड पोर्शन। तो इसलिए अगर आप नोट करें तो नीचे मेरे पास दोनों डेंस या फुली कनेक्टेड लेयर है। फुली कनेक्टेड लेयर को किरास और टेंसरफ्लो जो है वो डेंस लेयर्स कहते हैं, और कॉन्वोल्यूशन लेयर्स को ये कॉन्व लेयर्स कहते हैं। हमारे पास मल्टीपल कॉन्वोल्यूशन है। हमने तो चूंकि सिर्फ कॉन्वोल्यूशन 2 डायमेंशन का स्टडी किया है, लेकिन हमारे पास कॉन्वोल्यूशन 1 डायमेंशन में भी होता है, 3 डायमेंशन में भी होता है, 4 डायमेंशन में भी होता है, बट आई हैव नॉट टॉक अबाउट इट। ओके, सो दिस इज आवर आउटपुट लेयर। आउटपुट पे चूंकि मल्टी क्लास प्रॉब्लम है इसलिए मैंने सॉफ्टमैक्स यूज किया है। उसके बाद हमने अपना मॉडल कंपाइल किया। याद रखेंगे कंपाइल किए बगैर आपके जो वेट और कनेक्शंस हैं वो असाइन नहीं होंगे। लॉस फंक्शन जो है वो हमने नेगेटिव लॉग लॉस, जिसका नाम कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी भी होता है, ये वही नेगेटिव लॉग लॉस है जो हमने बड़ा थॉरोली स्टडी किया था लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, -y log into y hat वाला। सो एसेंशियली इसका नाम है कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। ऑप्टिमाइजर हमारा स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है। इसकी जगह बड़े बड़े फैंसी ऑप्टिमाइजर भी हैं, आप उनसे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। मैट्रिक्स ये है कि नेटवर्क जैसे जैसे ट्रेन होगा ये हमें बताएगा कि नेटवर्क जो है वो हर ट्रेनिंग के बाद उसकी एक्यूरेसी क्या है।
तो इसलिए हमने मैट्रिक एक्यूरेसी दिया और उसके बाद हमने मॉडल की समरी प्रिंट कराई। लेट्स कंपाइल दिस। ओके जी, ये हमारे नेटवर्क की टोटल शक्ल, ये हमारे आउटपुट है फर्स्ट लेयर की। उसके बाद हमारी आउटपुट की शक्ल है सेकंड लेयर की, फिर थर्ड लेयर की, फिर फोर्थ लेयर की। ये हमारी दोनों फुली कनेक्टेड लेयर। अच्छा, इधर आप नोट करें तो 1/1/128 है। इसका मतलब है कि अगर मैं एक लेयर में स्ट्राइड ज्यादा करूंगा तो ये नेगेटिव डायमेंशन हो जाएंगी और नेटवर्क बन नहीं सकेगा। हम ये करके देखते हैं। लेट्स डू दैट। फॉर एग्जांपल जी, मैं इधर स्ट्राइड्स 2 करता हूं। अब हम देखेंगे कि एरर क्या आता है, क्योंकि ये एरर अक्सर आपको आएगा, इसलिए अगर आप इससे फेमिलियर हो जाए तो दैट वुड बी गुड। सो दिस इज गोइंग टू फेल। ओ यस। अब हम देखते हैं एरर क्या है। okay. आप ये एरर पढ़िए, नेगेटिव डायमेंशन साइज काज्ड बाय व्हाटएवर। टेक अवे ये है कि आपकी डायमेंशंस जो हैं वो इतनी कम हो गई थी कि जब आपने कॉन्वोल्यूशन अप्लाई किया तो वो नेगेटिव डायमेंशन बन गई, यानी कि 1/1 पे आपने 2/2 का कॉन्वोल्यूशन अप्लाई कर दिया तो वो -2 की डायमेंशन थी, जिसको ये फ्रेमवर्क अंडरस्टैंड नहीं कर सका। तो इस किस्म का एरर जब भी आए तो आप समझ लें कि आपकी जो इनपुट साइज है, उस इनपुट साइज की वजह से आपका जो नेटवर्क साइज है वो रिस्ट्रेन्ड है और वो नेटवर्क इससे बड़ा नहीं बन सकता अनटिल अनलेस आप पैडिंग ना लगाएं। तो ये एरर जब भी आएगा, इसका मतलब ये है कि आपकी लेयर्स जो है वो उन्होंने इमेज की रिप्रेजेंटेशन को इतना छोटा कर दिया है कि अब इमेज की रिप्रेजेंटेशन जो है वो नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसे दोबारा कंपाइल करते हैं। ओके जी, अब चूंकि हमारी डायमेंशंस जो हैं वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए ये नेटवर्क कंपाइल हो गया है और हमारे पास ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स आ गए। ओके जी, अब हम इसे ट्रेन करेंगे। ट्रेन करने के लिए हम फिट मेथड यूज करते हैं। इस फिट मेथड में आप देखिए, ये ट्रेनिंग डाटा है, ये ट्रेनिंग लेबल्स हैं, ये वो वैलिडेशन स्प्लिट है। याद रखें कि हमने वैलिडेशन एक्यूरेसी जो है वो हम टेस्ट एक्यूरेसी पे, टेस्ट डाटा पे नहीं दिखा रहे। हम टेस्ट डाटा अपने नेटवर्क को बिल्कुल दिखा नहीं रहे, क्योंकि हम समझते हैं कि वो रियल वर्ल्ड डाटा है। नेटवर्क को उस डाटा पे हम सिर्फ इवेलुएट करेंगे, उस डाटा पे ना ट्रेन करेंगे ना वैलिडेट करेंगे। ओके जी, ये नेटवर्क हम 10 इपॉक्स के लिए ट्रेन करेंगे। बैच साइज हमारा 64 है और ये कुछ और पैरामीटर है जो बताते हैं कि नेटवर्क की ट्रेनिंग कैसे हो रही है। लेट्स सी। ओके, सो इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम फॉर ट्रेनिंग, क्योंकि ये जरा थोड़ी सी रिस्ट्रेंड कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज वाली मशीन है। सर कल ना आपने एक बात की थी कि जैसे जैसे हम हमारा कन्वोल्यूशन अप्लाई होता जाएगा, हमारे वो पिक्चर का जो साइज है, मतलब विड्थ और उसकी लेंथ है, वो रिड्यूस होती जाएगी, इसके नंबर ऑफ चैनल इंक्रीज होते जाएंगे। जी बिल्कुल। ये चीज आप तो अब सर, आप इसकी आउटपुट का देखिए। ये जो मॉडल की समरी मैंने प्रिंट कराई है, ये जो अभी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाली, ये आप नोट कर रहे हैं। यस सर। ये जो ये ऊपर जो दरमियान वाला कॉलम है, मैं चाहता हूं कि आप इस पे जरा गौर करें। इस पे लिखा हुआ है आउटपुट शेयर। आउटपुट शेयर। ठीक है। यस सर, इसका मतलब है बिल्कुल। कि आपने जब पहला कॉन्वोल्यूशन अप्लाई किया, आपकी इनपुट यस थी सर। 28/28/1 की, राइट। यस सर, बिल्कुल। तो जब उस पे आपने ये पहला कॉन्वोल्यूशन अप्लाई किया तो अब आपकी आउटपुट का साइज है 12/12/16। आप देखेंगे हाइट और विड्थ दोनों कम हो गई हैं, लेकिन चैनल बढ़ गए। यस सर। ठीक है। सिमिलरली, तो अब जो आगे जो आप इस पे जो सर 12/12/6 पे जो फिल्टर अप्लाई होगा, उसका नंबर ऑफ चैनल 6 होंगे। उसके नंबर ऑफ चैनल 6 होंगे। वेरी राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें देने की जरूरत नहीं है, जब हम कंपाइल करेंगे ना, किरास विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ चैनल्स जो है फिल्टर के, वो हमेशा इनपुट के चैनल्स के बराबर हो। ओके सर, ठीक हो ठीक गया। है। ओके जी, अब ये मेरा ख्याल है कि ये कंप्लीट हो गया है।
तो हमारी जो एक्यूरेसी आई है वो है 97%, और हमारी जो वैलिडेशन एक्यूरेसी है वो भी 97। तो इट्स रियली गुड एक्यूरेसी, मतलब कंपैरेटिवली 10 इपोक्स और 3 लेयर का ये नेटवर्क है। तो क्योंकि हमारा प्रॉब्लम बड़ा सिंपल था, लेकिन अगर यही इमेज होते, आप जब करेंगे ना स्ट्रीट व्यू हाउस नंबर, तो फिर आप देखेंगे यही नेटवर्क जो है ये आपको अगर 35-40% से ज्यादा एक्यूरेसी दे दे तो बात हुई। इसलिए मैंने आपको वो जरा एग्जांपल दी है ताकि आप उसके हाइपर पैरामीटर्स पे जरा एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर सके। ओके, अब हम इसको एवेलुएट कर सकते हैं और साथ साथ ये देख सकते हैं कि ये जो ग्रेडियंट डिसेंट हुई है ये किस तरह हुई है पारिपॉक। ओके जी, ये हमारा टेस्ट था। टेस्ट की एक्यूरेसी भी हमारी 97.64% है, यानी 97% अनसीन डाटाबेस की एक्यूरेसी। ओके जी, अब यहाँ हम प्लॉट करते हैं एक्यूरेसी और वैलिडेशन एक्यूरेसी को। अच्छा, ये एक्यूरेसी जो है ये एक्चुअली ट्रेनिंग एक्यूरेसी है। वैलिडेशन एक्यूरेसी जो है ये हमने जो वैलिडेशन सेट दिया था 20% डेटा, ये उसकी एक्यूरेसी होगी, ठीक है। और ये जो नीचे का ग्राफ है ये लॉस प्लॉट करेगा। सो लेट्स सी कि ये हमें क्या बताता है। ओके ओके जी, ये हमारा एक्यूरेसी प्लॉट है। तो ये आप देख रहे हैं कि 6, यानी कि रैंडम वेट्स पे भी इस नेटवर्क की एक्यूरेसी जब ये स्टार्ट हुआ था तो 50% थी। तो उसके बाद पहले इपोक में ठीक ठाक जंप लगा, ये 90 पे चली गई, फिर आहिस्ता 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 ये हमारी जो टोटल एक्यूरेसी थी ये 97% में पहुंच गई। ये जो येलो लाइन है ये हमारी जो है ये वैलिडेशन एक्यूरेसी है। तो ये ग्राफ हमें बता रहा है कि ओवरऑल मॉडल ट्रेन कैसे हुआ। सिमिलरली नीचे लॉस है, ठीक है ना। लॉस आपको पता है हमने मिनिमाइज करना होता है, इस केस में हम नेगेटिव लॉस मिनिमाइज कर रहे हैं। तो हमारा लॉस जो है वो 1.4 से स्टार्ट हुआ था और मिनिमाइज होता होता हमारा लॉस पहुंच गया 0.0 समथिंग के। हम ऊपर से देख लेते हैं लॉस कितना है। 0.07 है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द ग्रेडियंट डिसेंट हैज रिड्यूस्ड। और ये आप गौर करें तो यही वो आपकी एरर सरफेस बन गई है जो हम पहले प्लॉट करते होते। ओके जी, अब हम क्लासिफिकेशन की क्वालिटी के लिए हमने जो मैट्रिक्स पढ़े थे वो हम थोड़े से देख लेते हैं। हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स देख लेते हैं और एक्यूरेसी तो खैर हमने देख ही ली है। ओके जी, ये हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। मैंने आपको एक तरीका बताया था ये देखने का कि कब आप बगैर बहुत ज्यादा गौर किए कंफ्यूजन मैट्रिक्स से देख सकते हैं कि आपका मॉडल अच्छा है, जब उसका डायगोनल बहुत हैवी हो और जो साइड्स हैं वो बहुत लाइट हो। तो आप नोट करेंगे इस पर्टिकुलर कंफ्यूजन मैट्रिक्स का डायगोनल ठीक ठाक हैवी है, और जो बाकी है ये एक्चुअली ये बाकी सारे जो है ना ये एरर्स हैं। ये 0 0 1 2 2 2 ये सारे एरर्स हैं। जो डायगोनल है वो इसकी करेक्ट प्रेडिक्शन है। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे गौर किए बगैर आप सिर्फ उसकी शक्ल देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर मॉडल का जो मेन डायगोनल है, मैट्रिसेस में हमने पढ़ा था ना मेन डायगोनल, वो मेन डायगोनल जो है अगर उस पे बड़े नंबर्स हैं और बाकी छोटे नंबर्स हैं तो इसका मतलब है कि आपका मॉडल जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद ये प्रिसीजन, रिकॉल, एक्यूरेसी, F1 स्कोर है, ये इस पे आप अपने टाइम पे डिस्कस कर लीजिएगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ओके, अब हम जरा देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देते हैं इसको और देखते हैं कि मॉडल ने उनको क्या प्रेडिक्ट किया और एक्चुअल वो तस्वीरें क्या थी। लेट्स सी। ओके जी, ये हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं। हम देख सकते हैं कि 7 इसमें से कोई गलत है प्रेडिक्शन? नहीं, सारी सही। बहुत नाइस। चलिए हम ऐसा करते हैं, हम एक रो और डिस्प्ले करते हैं और फिर देखते हैं। लेट्स ओके जी, अब हम आप दूसरी रो में भी हम देख सकते हैं। अच्छा, जो दूसरी रो में जो सेकंड लास्ट डिजिट है ये 3 है या 8 है? आप इसको क्या समझेंगे? जितने लोग समझते हैं कि ये 8 है वो अपना हैंड रेज करें।
ओके जी, अब हम नेक्स्ट अपना CNN बनाते हैं और ये CNN जो है ये विद मैक्स पूलिंग बनेगा, ठीक है। तो हमने इसको नाम दिया मॉडल 2 का, वही हमने सीक्वेंशियल में पैक किया, लेकिन अब स्ट्रक्चर थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। एक तो ये आप नोट करें कि मैंने पैडिंग अब सेम कर दिया, इसका मतलब है कि जो इनपुट की डायमेंशंस होंगी वही आउटपुट की डायमेंशन होंगी। स्ट्राइड हमने 1 कर दी है, बाकी ऑलमोस्ट नेटवर्क हर जगह सेम है। सो ये हमारी मैक्स पूलिंग लेयर है। ये मैक्स पूलिंग लेयर भी आपको किरास जो है वो प्रोवाइड करती है आपको ये, और ये आपको याद होगा मैंने बताया था कि हम यूजुअली जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं उसमें फिल्टर साइज भी 2 है और स्ट्राइड साइज भी 2 है। तो ये जो साइज है इसमें पहला पैरामीटर जो है ये फिल्टर साइज है और दूसरा पैरामीटर जो है ये स्ट्राइड साइज है। तो हर जगह हम मैक्स पूलिंग 2/2 यानी कि फिल्टर साइज 2 और स्ट्राइड साइज 2 जो है यही यूज करेंगे। सो बाकी नेटवर्क ऑलमोस्ट सेम है, फिल्टर साइज भी सेम है, मैक्स पूलिंग है दूसरी। एक चीज इसमें ये देखें कि अब हमारे पास कॉन्वोल्यूशन लेयर कम है, क्यों? क्योंकि अगर मैं अगली कॉन्वोल्यूशन लेयर लगाऊंगा तो फिर हमारे पास आउटपुट की नेगेटिव डायमेंशन हो जाएंगी और नेटवर्क कंपाइल नहीं होगा, बल्कि हम इसको ओके जी लेट्स फेल इट। अच्छा, ये नेटवर्क में ट्रेन नहीं करूंगा क्योंकि ट्रेनिंग में बड़ा टाइम लगता है, तो इसको हम वैसे ही डिस्कस कर लेंगे। ओके, इट हैज फेल्ड एज एक्सपेक्टेड। सही। अच्छा, इस बार एरर जरा फर्क है, ये एरर जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता आप इंट्रोड्यूस इनसे हो जाएंगे, क्योंकि इस जगह पे अब हम इसको कमेंट करते हैं, देखते हैं कि अब हमारी आउटपुट शेप क्या है, उससे हम जरा ज्यादा एजुकेटेड डिस्कशन कर सकें। ओके, सो लेट्स सी। चूंकि कॉन्वोल्यूशन सेम है, पिछली लेयर में आपने देखा था कि उधर कॉन्वोल्यूशन में हमने जो पैडिंग लगाई थी वो वैलिड यानी नो पैडिंग थी और स्ट्राइड 2 थी, इसलिए वो 12/12/6। लेकिन इस केस में हमने पैडिंग सेम रखी है और स्ट्राइड भी 1 रखी है, इसलिए जो आपकी इनपुट शेप है वही आपकी इस लेयर की आउटपुट शेप है। सिर्फ चेंज क्या है, क्योंकि आपने फिल्टर 6 यूज किए थे इसलिए आपकी डायमेंशंस 6 है, ठीक है। तो उसके बाद हमने मैक्स पूलिंग 2/2 अप्लाई की तो ये 14/14 हो गया। अब ये 14/14 जो है उस पे हमने कॉन्वोल्यूशन अप्लाई किया, लेकिन हमारे फिल्टर्स 32 थे, तो पैडिंग चूंकि हमने सेम रखी थी इसलिए इसका आउटपुट साइज भी 14/14 होगा, लेकिन डायमेंशंस इसकी 32 होगी क्योंकि नंबर ऑफ फिल्टर्स 32 थे। सो यू सी द पैटर्न के आगे मैक्स पूलिंग में अब 7 आ गया है, लेकिन ये सेम है। अच्छा, एक चीज जो आपने जेन में रखनी है मैक्स पूलिंग की, आप देख रहे हैं कि हर जगह जिधर भी मैक्स पूलिंग है उधर नंबर ऑफ पैरामीटर वाला जो एरिया है ये 0 आ रहा है। 0 आने का मतलब ये है कि हमारे पास ट्रेनेबल पैरामीटर कोई नहीं है। तो मैक्स पूलिंग की या सब सैंपलिंग की खास बात ये है कि इसमें आपने कोई पैरामीटर लर्न नहीं करना होता, इसलिए नेटवर्क के लिए इसकी कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं होती। इसी की वजह से यूजली जब लिटरेचर में लोग अपने नेटवर्क की लेयर्स काउंट करते हैं तो वो सिर्फ ऐसी लेयर्स काउंट करते हैं जिन लेयर्स में ट्रेनेबल पैरामीटर हो। फॉर एग्जाम्पल ये नेटवर्क जो है आपको लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेयर्स का है, लेकिन ये एक्चुअली 9 लेयर्स का नहीं है। मतलब कन्वेंशन हैं, आप इसे 9 लेयर का भी कह लें तो कोई आपको गलत नहीं कहेगा, लेकिन एसेंशली जो रिसर्च में कन्वेंशन है वो ये है कि आप न्यूरल नेटवर्क को उतनी लेयर का कहते हैं जितनी लेयर में आपने वेट्स लर्न करने हो। तो अगर आप गौर करें तो इसमें हमने 1 2 3 4 5 लेयर्स जो है ना हमने उसमें वेट्स लर्न करने हैं। तो एसेंशली हम इसे रिसर्च की जुबान में कहें जी कि ये हमारा 5 लेयर का नेटवर्क, लेकिन एसेंशली ये इसमें इनकंसिस्टेंसीज पाई जाती हैं। मैं सिर्फ आपको दोनों पर्सपेक्टिव बता रहा था कि आपने अगर इस किस्म का नेटवर्क डिजाइन किया और उसको आपने अपने किसी रिसर्च पेपर में अगर लिखना है तो आप उसे बताएंगे कि ये कितनी लेयर्स का है, तो आप दोनों में से कोई भी कन्वेंशन यूज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ दिस इज द नेटवर्क। अब हमने जब कॉन्वोल्यूशन किया था तो ये वाली जो चीज थी ये नेगेटिव हो गई थी, जिसकी वजह से इस लेयर पे हमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। सो प्रॉब्लम की शक्ल बदल सकती है, लेकिन
यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि नेगेटिव डायमेंशंस जो हैं वो, और टेक अवे ये है कि जो इमेज का साइज होगा वो रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपका नेटवर्क कितना डीप हो सकता है, अनटिल अनलेस आप पैडिंग यूज ना करें। तो पैडिंग अगर आप यूज करते जाएं तो उसकी कोई हद नहीं है, लेकिन जाहिर है एक सिंपल प्रॉब्लम के लिए आप अनलिमिटेड डेप्थ का नेटवर्क बनाएं तो ये बेवकूफी है। तो एसेंशियली एक तरीका इसका ये होता है कि आप मिनिमम लेयर का नेटवर्क बनाते हैं, यानी कम से कम लेयर का नेटवर्क बनाते हैं। उसके बाद उसको मेच्योर करते हैं, यानी आप देखें उसकी एक्यूरेसी या उसका जो भी मैट्रिक्स हैं वो बुरे आ रहे हैं, तो फिर आप उसमें थोड़ी सी कैपेसिटी यानी कि आप एक लेयर और ऐड करेंगे, एंड इस तरह आप अपना नेटवर्क जो है वो बेहतर से बेहतर करते जाए। ओके जी, ये एक एक प्रीवियस ट्रेनिंग इपोक है हमारे पास। इसकी शक्ल जो है मैं बस आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखें कि हमारे पास एक्यूरेसी थी 48% से स्टार्ट हुई, और उसके बाद दूसरे इपोक में नेटवर्क ने जो है ना सीरियस लर्निंग स्टार्ट कर दी, और आखिर में हमारी ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो थी ये 98% तक। ट्रांसफर लर्निंग मैं आपको आइडिया दे देता हूँ अभी। ट्रांसफर लर्निंग ये होती है कि आपके पास जो डेटा है वो बहुत कम है। अब कम डेटा पे आपको पता है कि न्यूरल नेटवर्क अच्छा नहीं बन सकता, तो उसके लिए आप लोगों के जो बनाए हुए नेटवर्क है ना, जैसे अब एलेक्स नेट है वो 25 लाख इमेजेस पे ट्रेन हुआ है। आप उस 25 लाख इमेजेस वाले नेटवर्क को लेंगे और उसे अपने प्रॉब्लम के लिए सेटअप करके ना अपने कम इमेजेस वाले जो प्रॉब्लम है उस पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले लें। तो यानी इट्स सॉर्ट ऑफ रीयूजिंग द वेट्स ऑफ ट्रेन्ड मॉडल फॉर अ डिफरेंट प्रॉब्लम। तो ये ट्रांसफर लर्निंग जो है ये काफी ज्यादा यूज होती है कंप्यूटर विजन में, तो मे बी वी कैन हैव अ टॉक अबाउट इट। तो तो सर लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है डाटा दोनों डिफरेंट हो। नहीं, देखे ना, डाटा तो डिफरेंट ही होगा, लेकिन डाटा की डोमेन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने आपको SVHN की एग्जांपल दी है, स्ट्रीट व्यू हाउस नंबर की। इसमें डाटा तो काफी है, लेकिन इसमें आपका मॉडल जो है वो एक हद से अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन जब आप ट्रांसफर लर्निंग करेंगे तो क्योंकि आप अब वो वेट्स यूज कर रहे हैं जो 25 लाख इमेजेस पे ट्रेन हुए हैं, तो सडनली आपके जो मॉडल है वो आप जितना भी जोर लगा लें वो उससे अच्छा ही परफॉर्म करेगा। तो ट्रांसफर लर्निंग में आप वो मॉडल यूज करते हैं जो सेम डोमेन में यूज हुआ, क्योंकि आपका प्रॉब्लम भी इमेज क्लासिफिकेशन है, और जो ट्रांसफर लर्निंग के लिए आप मॉडल यूज कर रहे हैं वो भी इमेज क्लासिफिकेशन के लिए यूज। लेकिन एक चीज रिस्की जो है वो ये है कि मतलब ये भी हो सकता है कि आप एक वैसा मॉडल यूज करें जो इमेजेस पे ट्रेन हुआ है, लेकिन आप उसे स्पीच के लिए यूज कर लें। तो लोग ये भी करते हैं, लेकिन यूजुअली इसके रिजल्ट्स जो है ना वो इत्तफाकन ही अच्छे आ सकते हैं। तो बेहतर ये होता है कि जब आप ट्रांसफर लर्निंग करें तो आप ऐसा मॉडल लें जो सेम डोमेन पे ट्रेंड है। यानी अगर आपने इमेज क्लासिफिकेशन करनी है तो आप ट्रांसफर लर्निंग के लिए भी इमेज क्लासिफिकेशन का मॉडल लें। अगर आपने टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करनी है तो आप टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए भी ऐसा मॉडल लें ट्रांसफर लर्निंग के लिए जो टेक्स्ट पे ट्रेन हुआ हो, एंड सो ऑन। सो ट्रांसफर लर्निंग मीन्स reusing the weights of a model। इसकी अच्छा ये इंट्यूटिवली भी समझना आसान है। जैसे फर्ज करें कि आपने किसी को लीनियर अलजेब्रा पढ़ाना है, ठीक है। आपके पास दो चॉइसेस है कि या तो आप किसी बिल्कुल अनपढ़ आदमी जो है उसको लीनियर अलजेब्रा पढ़ाए, या आप किसी ऐसे बंदे को लीनियर अलजेब्रा पढ़ाए जिसने जो है इंग्लिश या कोई फिजिक्स वगैरह पढ़ी हुई है। तो डेफिनेटली जिसने पहले कुछ पढ़ा हुआ है वो लीनियर अलजेब्रा ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लेगा बनिस्बत उस बंदे के जिसने कुछ नहीं पढ़ा हुआ। तो यही इसके पीछे लॉजिक है कि एक तरफ जब आप नेटवर्क बनाते हैं तो आप अपने वेट जो है वो स्क्रैच से इनिशियलाइज करते हैं और उसके बाद उन वेट्स को ट्यून करते हैं। लेकिन एक तरफ आप जो वेट्स यूज कर रहे हैं वो ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम पे बहुत अच्छे ट्यून्ड है और वो प्रॉब्लम बहुत अच्छा सॉल्व कर रहे हैं। तो जो दूसरी टाइप के वेट्स हैं यानी जो ऑलरेडी ट्यून्ड हैं वो आपके प्रॉब्लम के लिए उन्हें अपडेट करना जो है वो कंपैरेटिवली इजी होगा और वो आपको कम एफर्ट से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे सकेंगे। सो ये जनरल आइडिया ट्रांसफर लर्निंग।
ओके सो अभी हम इसी की बात करते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर एक छोटा सा सेक्शन हम ट्रांसफर लर्निंग का भी रख लेंगे। ओके जी, सो विल टॉक अबाउट ट्रांसफर लर्निंग इंशाल्लाह ऑन नेक्स्ट वेंसडे। तो अब इसको एग्जीक्यूट करने का फायदा क्यों नहीं, क्योंकि हमने मॉडल ट्रेन नहीं किया, तो हम सिर्फ उसकी प्रीवियस शक्लें देख लेते हैं। तो इस केस में भी मॉडल जो है वो सॉर्ट ऑफ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो दोनों मॉडल जो हैं वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी से जो भी मॉडल अडॉप्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप चाहें तो मैं आपको सिफार 10 भी एक दफा दिखा देता हूं, तो लेट मी शो यू सिफार 10। अच्छा, इसमें एक एक फर्क जो है वो ये है कि इधर जो इंपोर्ट है और दूसरी वाली जो फाइल है उसमें इंपोर्ट है, वो फर्क है। इट डिपेंड्स ऑन द वर्जन ऑफ टेंसरफ्लो, ठीक है। तो मैं चूंकि टेंसरफ्लो 1 यूज कर रहा हूं, इसलिए मेरे इंपोर्ट्स इस तरह के हैं, लेकिन हो सकता है कि आपने टेंसरफ्लो 2 इंस्टॉल किया हो तो आपके इंपोर्ट्स जो है ना वो फिर टेंसरफ्लो डॉट किरास जो है वो आपका इंपोर्ट होगा। तो ये काइंडली अपने जो आपके एनाकोंडा की सेटिंग है उसमें से देख लीजिएगा कि आपने टेंसरफ्लो 1 इंस्टॉल किया है या 2 इंस्टॉल किया है। सो एसेंशियली सिफार 10 जो है वो भी इसी तरह का प्रॉब्लम है। उसमें भी हमारे पास 10 क्लासेस हैं, लेकिन उसमें हमारे पास क्लासेस जो हैं वो डिफरेंट उनके नेम्स है। जैसे हमारे पास फ्रॉग है, डॉग है, ट्रक है, डियर है, कार है, ट्रक है, एरोप्लेन है और शिप है। तो हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं उसमें। मैं आपको एग्जैक्टली अगर क्लासेस, ये हमारे पास क्लासेस है उसमें, अगर आपको नजर आ रही हो, एयरप्लेन, ऑटोमोबाइल, बर्ड, कैट, डियर, डॉग, फ्रॉग, हॉर्स और शिप एंड ट्रक। तो और दूसरी बात ये है कि सिफार 10 में जो हमारी इमेज की डायमेंशन है वो 32 by 3 यानी RGB इमेजेस है। तो आप यही जो CNN है ये इस पे भी बना सकते हैं, लेकिन आपकी असाइनमेंट जो है वो ये है कि आपने गूगल SVHN डाटा सेट जो है ना उस पे CNN बनाना है।